तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो दाता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवन तो मैं पुजारी। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवन तो मैं पुजारी। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन आए न दूजा, प्रभु बिन आए न दूजा, दास करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश पूर्ण परमात्मा तुम
श्रीमते जैत्र जनार्दन सौम्य श्री राम।
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण ही आई। पंचवटी की विधाता ने कैसी विचित्र रचना की है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। निसंदेह बड़ा ही रमणीय स्थान है। प्रत्येक मानव शोभा दिखा रहा है। अजी, आप कौन हो? अगर कुछ हर्ज न हो तो मुझे भी अपने से परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से 14 सालों के लिए वनों के भ्रमण के लिए आए हैं। भाई लक्ष्मण वह धर्म पत्नी मेरे साथ आई है। मेरा नाम राम। कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? अगर उचित समझे तो आप भी अपना निवास स्थान बताएं। मैं लंका पति रावण की बहन हूं और शूर्पणखा मेरा नाम है और खूबसूरती में अपने आप में लीन हूं। मेरे भाई खर और दुष्यंत यहीं रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे शूर्पणखा कहती हैं। फिर यहाँ किस लिए तशरीफ लाए? इसलिए कि तुमने मेरे दिल में जगह पाई है। यह तुम्हारी पहली मेरे समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, परंतु हो बड़ी शोधाई। अजी, आप मेरी खाविन और मैं आपकी लुगाई। अब तो समझ मेरे बाप की जमाई। अफसोस, तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। मेरी तो शादी हो चुकी है।
और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। इसलिए भाई लक्ष्मण के पास जाकर किस्मत आजमाइए। वह अकेला है। अजी, मैं तो उनसे दिल लगी करती थी और वास्तव में आपकी प्रीत का दम भरती थी। वह काला कलूटा नए आदमी की जात। मुझे भला उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो आपके चरणों को धो के पीऊंगी। हे सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूं। तुम्हें सेवक के पास क्या सुख मिल सकता है? जाइए और अपना रास्ता देखिए। ओह, ऐसे विदुर हो गए हो। देखिए मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी है। देवी, जानबूझकर कौन अग्नि में कूदता है? मेरे साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो राम का पुजारी हूं। प्यारे, वह तो मेरी बात नहीं मानता। तुम ही मान जाओ और अपनी प्यारी का मन बहलाओ। देवी, तुम देख ही रही हो, हमारी पत्नी हमारे साथ है। हम अनुचित विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के महाराजाओं के तो दो चार शादियां होती हैं। हाँ, होती होगी, किंतु वो वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। देवी, अपने धर्म से मत भटको। विश्व का आनंद नाशवान होता है। अच्छा, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। आपका मन बहलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही होगा। Thank you.
बसी में उछलती जाती चलती किसी और पर डोरे डालो मेरी माँ मुझे बचा लो अजी अब तो मान जाओ। नहीं देवी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो क्या तुम नहीं जानते मेरे मेरे भाई के राज्य में बैठे हो? क्या तुमने घर और दूषण का नाम नहीं सुना? इनकार करोगे तो बिना मौत मारे जाओगे। देवी, हमें क्षमा करें। जाओ और कोई दूसरा देखो। मुझे ऐसे ही नाहक परेशान कर रही हो। आप जाइए देवी। अजी मेरे साथ क्यों मजाक करते हो? मैं तुम्हें फिर कहती हूं कि आप मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ओह, मेरे समझ में आ गया कि जब तक ये सीता यहां रहेगी तब तक मेरी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए पहले इसी को ठिकाने लगाऊंगी और बाद में अपनी किस्मत आजमाऊंगी। अभी मैं अपना दूसरा रूप धारण करके आती हूं। ठहरो देवी, इस बार लक्ष्मण आपकी अवश्य पूरी करेगा। मैं अभी आती हूं और अपना दूसरा रूप धारण करके आऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। आओ देवी, हाँ मेरे मोती चूर के लड्डू, आओ मेरे पास आओ। अब तो मैं सुंदर लग रही हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। उस काली कुर्सी से तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। अब तो मुझसे विवाह बताओगे?
खूब पियो बांदरो, खूब पियो। अरे खूब पियो मेरे यारो, खूब पियो। खूब पियो, खूब पियो मेरे बांदरो, खूब पियो। खूब पियो। मदिरा पान करो। अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आँखों में, है तुझको अगर दुनिया का डर छुप जा मेरी आँखों में। मजदूर कराही बगले की हो किया था बतेरा, भर भर को किया था तेरे दिल में बतेरा। खूब पियो। अरे भाई खैर, यस माय डियर सर। क्या मदिरा का दीवारा निकल गया और क्या पीकर सो गया? लीजिए अंदाजा, शराब हाजिर है। अना साकिया सब तो कर दिया दीवाना, मजा है तब तक पीने का, चलता रहे ये अपना पैमाना। चिपकता किस लिए नादान, तू बोतल से सागर में रियायत हो सकती है, मिलेगी सबको नवंबर से। कुछ परवाह नहीं, जिसको जितनी मिले उतनी पिलाओ, खूब नाचो और खूब
मदिरा पान पियो। खूब पियो, खूब पियो, धूम शराबी धूम। क्या कर रही हो तुम? ये जो बीच वाली गैलरी है अभी रखना आज। मजबूर कराही क्या हो गया? छोड़ दे भाई, अब जा सके तो। अरे कम वक्त को तुमने बताया तुम्हारी बोतल बाहर में जाए तीनों पिलेगा। अरे मूर्खो, तुम्हारी बहन का हाल तो देख। क्यों बहन, क्या हुआ तुझे? सुना ओसी, क्या सूचना लाई है? के गटकी के क्या बात हो गई सुपनखा? आज तुम्हारे सत्तर हो गए। अरे मूर्खो, ये क्या हाल बना रखा है? तू कहती क्यों नहीं सुपनखा, क्या बात है? नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बोल मेरी बहन सुपनखा, ये तेरा कैसा हाल हुआ? किस जालिम ने अपनी मौत को बुलाया है? जीने से बेजार कौन है? किसकी आई है ये बुरी घड़ी? और इस सांप के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी हिम्मत बड़ी? ये बनवासी कुत्ते नासी कौन है जिसके जाए हैं? मेरे इलाके में है वह, बिना इजाजत क्यों आए हैं? मेरे हुक्म पंचवटी में किसने वे ठहराए हैं? यहाँ आकर सुसरेगी मौत का गति में लाए हैं। कार्तिकी, ओके उड़ा बस ठंडा लेने गई के आगे ना कटवा। अभी चखाऊं मैं मजा उन्हें, जो नाक तुम्हारी हिलाने का, मेरे इलाके में आकर तुझ पर हाथ उठाने का। बता बहन, चल मेरे साथ।
वह सामने से जो इतनी गर्द उड़ रही है, मालूम होता है वह बदकार अपने हिमायतियों को सहायता के लिए लेकर आ रही है। इसलिए तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाओ। मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं भैया? हर बात पर जिद न किया करो, किसी का कहना भी मान लिया करो। ज्यादा देर न लगाओ, समय नहीं है। तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। ठीक है भ्राता जी, आइए माता। क्यों रे? क्यों यहाँ आया है? वन में घास काटने आया होगा और क्या है? अजी किससे बात करते हो? इसका तो आसमान से ही मिजाज है। चुप करके चले जाओ, वरना मेरे हाथ से मारे जाओगे। अपनी जान बचाना चाहते हो तो सीता को शूर्पणखा के चरणों में गिरा दो, तुम्हारा कसूर माफ कर देंगे। जिन हाथों ने उस बदकार को सजा दी है, वह तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे। आओ, ले अभी ले। अभी बताते हैं। आओ।
संदेश आपके सामने अभिमान सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़े योद्धा भी लंका के वीरों से आग नहीं मिला सकता। हा, 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 हा। पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। क्यों न हो, महाराज के नाम पे पाताल को भी हिला देने वाली शक्ति है। भगवान के और मुंह में शत्रुओं के नाम पे भी द्वारा चाहती है।
अच्छा मंत्री जी, अप्सराओं को बुलाओ और महफिल में रंग जमाओ। जो आज्ञा महाराज। मेरी नाक कट गई, मेरे भाग फूट गए। अरे यह कौन जो इतना चिल्ला रही है और सारा आकाश सर पर उठा रखा है? वही है महाराज, वही है। कौन? श्लोक देखा, बता क्या फरियाद लाई है? भाई आप तो मदिरा पीकर सोते रहते हो कि आपके राज्य में अनर्थ हो रहा है। अनाथ और मेरे राज्य में यह तुम कैसे कह रही है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई कि इसमें साहस है करे मैं सामने के ही नजर रख दिए हैं उठाकर, जरा सा भी देखे इधर उधर। क्या तुझे पता नहीं शत्रु कौन? शत्रु किसका शत्रु? कैसा शत्रु? नहीं है काल की शक्ति, और विधि का झुका है सर्वे सामने, आज पीठ भी का। तो मैं भी समझूंगी जब आप शत्रुओं से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या ये पृथ्वी और आकाश रफ्तार में मेरे नाम की धूम भी नहीं सुनी? मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रंगे खेत को पल में छिपा दूं। क्या तो मैं जानती हूँ, मगर समय की गति को कौन रोक सकता है? सच को प्रमाण की जादू। बता ये तेरी हालत किसने बनाई है? जल्दी से मुझको उनका नाम बता। भाई दो लड़के राम लखन जंगल तक वन में आए हैं, तो साथ में सीता कुमारी तो साथ में लाए हैं, बाकी और लड़ाके हैं। मानो शमशीर उन्हीं की हो जो पंचवटी में रहते हैं, मानो जंगीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, इस नारी से मिलना चाहा, इसलिए मैं छोटे तपस्वी ने मुझे तेरे साथ छल करना चाहा और हंसी मजाक करते करते तेरा नाक काट डाला। बहन निराश
ना हो। मैं उनकी भी ताकत रखूंगा। भेजा निकाल नकलों से उनका नाश मैं कर दूंगा। अब ला पर हाथ उठाने से होती नहीं है धाक ऊंची। बट्ठा के टिंडा लेने गई गया लाकर कटगी। सर्जरी करवा जाना तेरे नाक की। क्या गई थी, रसगुल्ला खान गई थी। क्या घर नौशदीन मारे गए? क्या उसका भी सर उड़ा दिया? लगता है वह कोई साधारण मानव नहीं है, वरना घर दूषण का मरना तो बहुत मुश्किल है। परंतु चिंता मत करो, जाकर महलों में आराम करो, उनका बदला जरूर लिया जाएगा। जब एक अकेले तपस्वी ने सब युद्धों को मार दिया, फिर निश्चय है ये सिद्ध हुआ नारायण ने उतार लिया। परंतु अकेले से यह काम नहीं होगा। हाँ, याद आया, वक्त पर याद आया। मामा मारीच, मैं अभी मामा मारीच के पास जाता हूं, क्योंकि वह हर मामले में होशियार है और भेष बदलना भी जानता है। मारीच, मेरे बहादुर मारीच, आइए महाराज, मेरे सर के ताज। मैं महाराजा अलीबाद हूं, लेकिन इस समय तेरी सहायता का मोहताज हूं। और मेरा जिस्म आपके चरणों में हाजिर है महाराज। कहिए क्या फरमान है? शाबाश बाबा भारी, शाबाश। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। बारिश, तू शेर का शेर है। चल और मेरे साथ चल, तुझे काम बताऊं और बता, तेरे भाइयों का बदला ले आओ। संकट में साथ मित्र का दे, है असली मित्र का धर्म यही। छावर राज मुकुट पर हो, राज भक्त का धर्म यही। तो बताइए महाराज। भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के तो राजकुमार अन्नकुटी में आए हैं। एक दिन बहन स्वरूप ने कहा, घूमती घूमती बात चली गई।
और शूर्पणखा का रूप देखकर वो तो राजकुमार मोहित हो गए। उन्होंने काफी दाव चलाए और जब बहन शूर्पणखा पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने बहन के कान नाक काट डाले। तो फिर महाराज आप मुझसे क्या चाहते हैं? यही कि किसी तरह भी जान की हाथ लग जाए तो बहन शूर्पणखा के कान नाक का बदला उतर जाए। छल से और बल से मैं सीता को उठा लाऊंगा। वे दोनों भटकते भटकते जंगलों में मर जाएंगे। क्या राम और लक्ष्मण? क्यों? अब तू डर गया? रावण जैसे रावण जैसे महाबलशाली का संबंधी होकर डर गया? तुमने क्या कायरता का झोला पहन लिया? नहीं, डरपोक नहीं है ये आपका हितैषी महाराज। विश्वास कीजिए, जिस किसी मनुष्य ने आपको यह राय दी है वो आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक लो, जाते हुए ही पहाड़ रोक लो, आगे जो न बढ़ पाए वो नदी की नहर धार रोक लो। ठीक है, किंतु समय की गति निश्चय बना लेती है, इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना भी तो पाप है। कायर, नीच, तू बता चलता है या तेरी भी कदर आकाश में उड़ा दो। इनसे मरना तो अच्छा है, इनके साथ ही चला जाए। अगर इनसे ही मरना है तो इससे अच्छा राम लक्ष्मण के यहाँ तो क्यों ना मरूं। चलिए महाराज। भैया, मैं बकरी का दूध निकाल लेता हूँ। लो भाई।
तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों के मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखो तो समझो कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
प्राणनाथ, 1 वर्ष बाकी है। केवल अयोध्या जाने में। प्रिय, देखते ही देखते 13 साल निकल गए। माते, आप भी दूध पी लीजिए। हाँ, क्या हुआ? क्या दूध पीना है? 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है खोया एक आंख झपकाने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी धूम जमाने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है खोया एक आंख झपकाने में। लक्ष्मण के दोनों भाइयों को नगरी के लोग लुगाइयों को। लक्ष्मण के दोनों भाइयों को नगरी के लोग लुगाइयों को। सब अपनी ओर पराइयों को देखेंगे ठीक ठिकाने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है खोया एक आंख झपकाने में। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश निभाऊंगी। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश निभाऊंगी। सब बातें उन्हें बताऊंगी जो देखी यहाँ तक आने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है खोया एक आंख झपकाने में। 1 वर्ष बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। भैया, मैं कुछ फलाहार लेके आता हूँ। प्राणनाथ, अब तो 13 साल खत्म हो गए।
आप सिर्फ 1 वर्ष और यहाँ गुजारेंगे और अगले वर्ष जल्द अयोध्या पधारेंगे। आप ये भगवान की कृपा से 13 साल अच्छी तरह कट गए। बस 1 साल वो भी कट जाएगा। अयोध्या में भैया हमारा इंतजार तो अभी से हो रहा होगा। हाँ भाई, स्वामी जी देखो कितना सुंदर मृग घूम रहा है। सुंदर तो है, अपना आनंद लेता हुआ विचर रहा है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला का अद्भुत यादगार होगी। स्वामी जी आप इसको पकड़ कर लाओ, मैं इसे पालूंगी और अपना मन बहलाऊंगी। मुमकिन है यह भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ न आएगा तो भाग कर जाएगा कहां? बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। लक्ष्मण जी तुम सावधान होकर रहना, क्योंकि यहाँ राक्षसों का बड़ा जोर है। इसलिए सीता की रक्षा थोड़ी होशियारी से करना। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण है
लक्ष्मण, सुनते हो? ये कैसी आवाज है? हाँ माते, मैं जानता हूं किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है, लेकिन ये धोखे की आवाज है। ये आवाज तुम्हारे भाई की है। तुम जल्दी जाकर भाई की इमदाद करो। मगर माता जी, यह तो बताइए, अगर मैं चला गया तो यहाँ कौन निगहबान होगा? मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आपको आपको यूं ही जिदी चढ़ रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर रे। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की मुझको जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। हाय भाई भाई का दुश्मन हुआ नहीं माते, हाय भाई नहीं। भाई का दुश्मन हुआ। क्या करूं पार मेरी बसाती नहीं। है बनी के मददगार तो सैकड़ों। इस बिगड़ी में दुनिया का साथी नहीं। नहीं माते, ऐसे कठोर वाणी मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूं। तू साथ आया था शायद इसी वास्ते तेरे। तू साथ आया था शायद इसी वास्ते। किया तो ये मुंह से बुलाती नहीं। तेरी पहली नजर नहीं अब रही। तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। नहीं माते, नहीं। ऐसा मत कहिए माते। मेरी माता, तुम्हें आज ये क्या हो गया री? मेरी माता, तुम्हें आज ये क्या हो गया? किस किस्म की ये बात सुनाती मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया? हाय बेहया तो हम लगाती मुझे। सही माने, सब करा और धरा मिल गया खाक में। जे सब करा और धरा मिल गया खाक में। आप बदमाश कह के बुलाती मुझे। आज अपने ही कानों से ये क्या सुन रहा है? मौत भी तो नहीं आती मुझे। ऐसा मत कहिए। हर जगह जान कुर्बान करता रहा जी। हर जगह जान कुर्बान करता रहा। आप दगाबाज मुझको बताती मुझे।
अगर ऐसा ही खौफ था मुझसे तो साथ अपने ना बेशक लाती मुझे। नहीं माते, ऐसे कठोर वचन मत कहिए आप। हे लखन शिखर जाकर देखो, राघव है तुम्हें पुकार रहे, राघव है तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। नहीं माते, ये धोखे की आवाज है माता, ये भाई की आवाज नहीं। भगवान ने जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में, कितने कष्टों के मुख में। देवर इसमें सत्य नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में नहीं माते, नहीं। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कारज के दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म ही, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा में। ये वन विशाल, ये वज्रव्याल, यहाँ चारों ओर अंधेरा है, आपको कैसे अकेला छोड़ूं? ये कर्तव्य नहीं मां मेरा है। विधाता, ये क्या दिखाता है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, अगर हो मेरा मन उल्टा। देवी, आपका कोई कसूर नहीं। आज होनी कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। आंखें ये फूट जाए, अगर हो पद नजर मेरी, हो नगर वास इसका। जिस पर नजर करूं माता जी, मुझे मेरा फिक्र नहीं, भाई की आज्ञा का, वह आपका फिक्र है। कहीं कोई नेकी घटी ना हो जाए। तुम चिंता न करो, रक्षक है मेरे अंतर्यामी। वहां जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए मेरे स्वामी। मैया, ये आवाज धोखे की है। मैया ना राम बुलाए,
राम बुलाए मैया ना राम बुलाए मैया ना राम बुलाए ये आवाज तो है एक धोखा ये आवाज तो है एक धोखा माँ काहे घबराए मैया ना राम बुलाए मैया ना जग का दाता राम है सारे जग का दाता काहे डरे ए माता काहे डरे ए माता आप की रक्षा मैं करूँ ये आप की रक्षा मैं करूँ ये कह के गए है भ्राता कह के गए है भ्राता भैया लक्ष्मण तोड़ू मेरे पास आओ भैया लक्ष्मण तोड़ू कैसे आज्ञा उनकी माँ लक्ष्मण समझाए मैया ना भैया लक्ष्मण जल्दी आओ मेरे प्राण बचाओ भैया लक्ष्मण राम बुलाए ये आवाज धोखे की है माता भैया लक्ष्मण जल्दी आओ भैया भैया लक्ष्मण मेरी जान बचाओ भैया लक्ष्मण लक्ष्मण इन चरे नौका सेवक लक्ष्मण इन चरे नौका सेवक माफ करे ना ए मैया माफ करे ना ए मैया आपको छोड़ के मैं जो जाऊं आपको छोड़ के मैं जो जाऊं मुझको लड़ेंगे भैया मुझे लड़ेंगे भैया आपको माँ कुछ हो जो जाए आपको माँ कुछ हो जो जाए लक्ष्मण मुँह क्या दिखाए मैया ना राम बुलाए मैया ना राम बुलाए माते भैया आवाज धोखे की है ये भैया की आवाज नहीं है कैसी ये बिखना आज बनी ये कैसी ये बिखना आज बने ये हाय घड़ी क्या आई हाय घड़ी क्या आई राम ने तो आज्ञा में बंद कर राम तो आज्ञा में बंद कर मुश्किल में तो भाई मुश्किल में तो भाई कैसी परीक्षा ले रहा भगवन कैसे परीक्षा
लेना भगवन लक्ष्मण से तू हाय मैया ना राम बुलाए मैया ना राम बुला मैया ना राम बुलाए मैया ना राम बुला। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो इसके भीतर आएगा, ये उसे लक्ष्मण की को यही हुक्म हो जाएगा। हे पंचवटी, हे प्रणकुटी, पेधी को तुम पर सौंपा है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे तारों का गवाह हो तुम। मेरी इस टूटी नौका के सूर्य देव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं। मैं आज्ञा पालन करता हूं। बस है इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना मैं दोस्त तुझे। हर 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 गाना साधु संत कहाते हैं, परमार्थ परोपकार में अपना जीवन बिताते हैं। सन्यासी वो अविनाशी उस हरि के गुण गाते हैं। दुनिया में तट बैठे वनों में अपना जीवन बिताते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत का हाथ। योगीराज, आप कौन हैं? देवी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे जवाब ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या ही नाम और क्या रहने का मुकाम। जहां ही जगह मिल गई वहीं विश्राम। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत का हाथे है। फिर यहाँ किस लिए दर्श दिए? भिक्षा के लिए। ए माई, मुझको भिक्षा दे। मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीवित रखे, सदा रहे बोलबाला तेरा। तुम दूतो नहाओ पूतो फलो, दिन भर भागन हो। भूखे को मैया भोजन दो, देवी तुम अटल भागन हो। अहो भाग्य, जो कंदमूल बस्ती तय उन्हें ग्रहण कीजिए।
है? नहीं नहीं देवी, सन्यासी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के इस ओर आकर दो। क्षमा करना महाराज, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। अच्छा देवी, तुम तोड़ो ना अपने देवर की आन, साधु भी फिर देगा नहीं इस प्रकार का दान। अच्छा देवी, तुम्हारी मर्जी है, हम जाते हैं। महाराज ठहरिए, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़, करती हूं कर्म गृहस्थी का। है ये क्या? देवी, अगर भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आकर दो। यह भली हुई भिक्षा साधु लेगा ही नहीं। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तुम कौन हो? देख और पहचान, देख कि मैं कौन हूं। रावण, लंकापति रावण। सीता सीते हो सावधान, अब तो मेरे पंच एवे है। खड़ा है रावण सामने, तू रावण के शिकंजेवे है। तू यहाँ क्यों आया है? तुझे ले जाने के लिए। बुलाओ राम का चिंतन करो सभी कार रावण का। खड़ा है रथ तैयार है अब तुम्हें ले जाने को रावण का। ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। स्वामी जी अभी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सच की रेखा में हूँ। अपना हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आ जाए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतपति के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दादी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। रावण तुझे
ले जाए बिना जा नहीं सकता। तो तू ही बता कि तेरे बगैर मैं कहां जाऊं? ओ मोड़ बेबबाद, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तकरार। तेरी जुबान बहुत ही निकल रही है। जो इन कैंचियों की तरह चल रही है। वन में रहने वाली औरत और इतनी बलशाली। ताजुब है कि आप एक बदतमीज औरत से क्यों कलाम करते हो? मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा और तुझे अकल और तमीज सिखाऊंगा। चला जा, चला जा। क्यों खोपड़ी कुछ ला रही है? और फिर बेजुबान, मैं तेरे बिना यहां से जा नहीं सकता। बोल, तुम चलेगी या तेरी भी गर्दन उड़ा दो? बता कि तेरा कौन रक्षक है? मेरा धर्म। वह कौन सी ताकत है जो बलिष्ठ आदि आज राम से लड़ सके? तेरा पाप। बस बस, पुकार पुकार, अपने उस निर्बलों को पुकार। क्या पता तेरी बातों को सुनकर वो बदमाशी यहाँ आ जाए। मुझे पुकारने की जरूरत नहीं। वह परमेश्वर तुझ में और मुझ में व्यापक है। परमेश्वर, तेरी दुहाई है। एक तरफ बेबस मासूम और दूसरी तरफ जालिम कसाई है। प्राणात प्राणात बचाओ।